प्रिय मित्रों नमस्कार। अभी तक आपने जाना किस प्रकार प्रिया पर छींटाकशी करी जा रही है एवं उसकी परेशानी की अवस्था। प्रथम भाग पूर्ण हो चुका है। आप जानेंगे कहानी का अब दूसरा भाग, हमारी कहानी प्रायश्चित। कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आगे सीमा तेज कदमों से कक्षा के अंदर प्रवेश कर गई और अध्ययनरत हो गई, पर मन में एक चीज सी जागृत हो गई। ध्यान आज अध्ययन से परे था। प्रण कर लिया सहेलियों के संग ही बाहर गमन करने का इरादा। जैसा प्रण किया था उसी अनुरूप ही कक्षा के बाहर गमन किया, पर मनचलों ने अपनी अस्मिता को गिरा रखा था। फिर क्यों कोई दूसरे पर कैसा ध्यान रख सकेगा। वही हरकत मनचलों की हो गई। यूं ही फितरत होती है, प्रतिकूल उत्तर के अभाव में हौसला बढ़ जाता है। ऐसा ही कुछ सीमा की स्थिति में हुआ। सीमा का मानना था यदि यह बात घर तक पहुंच गई तो ऐसी स्थिति में शिक्षा से वंचित होना पड़ सकता है। फिर खुद को सहज कर पाना आसान तो नहीं था। क्या रूप प्रदान होना गलत है या प्राकृतिक रूप से प्रदत्त किया हुआ तोहफा है। यूं तो कॉलेज के युवा वर्ग उनसे परेशान था और द्वंद्व करना चाहता, किंतु कोई आगे बढ़कर हिम्मत करने को राजी नहीं था और न ही कोई उनसे मुंह लगना चाहता था। वापसी गमन के दौरान सीमा का चेहरा उदास प्रदर्शित हो रहा था। एक ही कक्षा में अध्ययनरत, एक दूसरे से अनजान, चेहरे पे उदासी साफ प्रदर्शित हो रही थी कि मनचलों ने आज फिर बदजुबानी की है। अन्य छात्राओं से भी उनका नजरिया ऐसा ही था, किंतु सीमा के साथ कुछ ज्यादा ही बेबाक हो गए थे। कुछ अन्य छात्रों के संग सीमा संग छेड़छाड़ का वर्णन सुनने में आया था। फिर भी विस्तार से एक घटनाक्रम को जानने की उत्सुकता बनी हुई थी। सीमा ने संपूर्ण दास्तान अपने अध्यापक को सुनाए, जिसका लिखित में उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। बात आई और गई हो गई, पर उन मनचलों ने तो हाथ धोकर सीमा के पीछे हो लिए। छींटाकशी के साथ साथ उनके हौसले बढ़ते जा रहे। धमकियों के मार्फत तंग किया जाने लगा। अध्यापक को लिखित में दिया पत्र और प्राध्यापक द्वारा दिया आश्वासन पर कार्रवाई शून्य थी। नाकाबिले हरकत मेरी आंखों के सामने से गुजरी। आज भी सीमा ने अनसुना कर दिया। बस में प्रवेश किया और रुआसा सा चेहरा लिए हुए किसी मनचले ने राह चलते हुए सीमा का आज हाथ पकड़ लिया था। कुछ ज्यादा ही हिम्मत उन लोगों की बढ़ गई थी। बस में प्रवेश कर पास की बैठक में बैठा, ढांढस को बढ़ाते हुए आखिर में पूछ ही बैठा। सीमा के सब्र का बांध टूट गया। आंखों से सैलाब उमड़ पड़ा और एक दबी जबान में उसने कहा, आगे का अध्ययन अब शायद संभव नहीं। आए दिन परेशान होना पड़ता है। आखिर कब तक यूं ही। कॉलेज प्रशासन में अच्छी पैठ से उन पर कोई दबाव क्यों संभव नहीं हो पा रहा है। प्रतिक्रिया उन पर कोई व्यक्त नहीं की जाती है। मसला बढ़ता हुआ देख सब कुछ समय पर सही हो जाएगा। यूं हार कर जिंदगी नहीं जी जा सकती है। मेरा मन उनके नापाक हरकतों से विद्रोही हो चुका था। अपने ही किए वादों से विमुख जाना मेरा तय हो गया था, जो मेरा यह खुद का लिया हुआ फैसला था। फिर क्या, सीमा को जैसे तो कोई नई राह मिल गई। द्वंद्व को बढ़ता हुआ देख मैं मौके के यूं ही तलाश में था। जुनून की मेरे पास कोई कमी न थी। सीमा के संग की जाने वाली उद्दंडता का मैं सटीक से जवाब देना चाहता था। यह अवश्य में समझ में आ गया था कि कोई ऐसी वैसी हरकत करते हुए इन सिरफिरों के सामने काबिज नहीं होगा। मैं यूं ही मौके की तलाश में था। पुनः हरकत में आते ही सबक सिखाना मैंने शुरू कर दिया। वे चार थे, मैं अकेला। फिर भी किसी फिल्मी हीरो के भांति उन चारों पर भारी पड़ रहा। एक एक करके सबकी छुट्टी कर दी।